ऑफ यू। जी, ये डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट 9 है और प्रीवियस में आपने पार्ट्स नहीं देखा है तो उसको डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट देखिए। काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है और जो कंप्यूटर साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपकी बहुत मदद करेगा, चाहे ये बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए हो या फिर बीपीएससी तैयारी के लिए हो या बीसीए और एमसीए के स्टूडेंट्स के लिए हो। सर्चिंग में बहुत सारा कन्फ्यूज़न आता है, तो आज सर्चिंग का अगर हम लोग देख ले तो कन्फ्यूजन सारे हमारे क्लियर आई होप कि हो जाएंगे। सर्चिंग में लीनियर सर्च वर्सेस बाइनरी सर्च का आज हमारा टॉपिक है। अब लीनियर सर्च का मतलब होता है कि वन एलिमेंट के बाद हमारा जो वेरिएबल जो पॉइंटर होगा वो दूसरे एलिमेंट के पास जाएगा, दूसरे के पास तीसरे एलिमेंट के पास जाएगा, तो वो हमारा लीनियर सर्च होता है। बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च दोनों का काम एक ही है कि एलिमेंट को फाइंड आउट करें जो एलिमेंट एरे में रखा हुआ है। लेकिन इसके कुछ टर्म्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि जो काम करने का जो वर्क होगा, जो तरीका होगा वो डिफ्रेंशिएट करेगा। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर सर्च जानते हैं कि लीनियर सर्च जो होगा वो एक सिंपल सर्चिंग मेथड है और जिसमें हर एलिमेंट को लिस्ट में सर्च किया जाएगा जब तक कि जो आप सर्च कर रहे हैं डिज़ायर एलिमेंट वो जब तक कि आपको लिस्ट में मिल नहीं जाता है। इसके विषय में एमसीक्यू भी हम लोग करेंगे, पहले इसके डेफिनेशंस को क्लियर कर लिया जाए। यानी कि डिज़ायर्ड एलिमेंट इज फाउंड और द लिस्ट एंड्स, मतलब डिज़ायर एलिमेंट है या फिर वो लिस्ट में नहीं है, लिस्ट हमारा क्लोज हो गया। तो सबसे पहले एरे क्या करेगा कि एलिमेंट में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, पहले एलिमेंट से जाएंगे और कंपेयर होगा नेक्स्ट एलिमेंट का, यानी कि हर एक एलिमेंट जो भी एरे में मौजूद होगा उससे कंपेयरिंग होगी और अगर मैच है, अगर आपका एलिमेंट उसमें है तो उसकी इंडेक्सिंग रिटर्न कर दी जाएगी। अगर एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न -1 या तो रिटर्न हो जाएगा या आपके मैसेज के अकॉर्डिंग नॉट फाउंड रिटर्न हो जाएगा। तो ये तो बात रही लीनियर सर्च की। जैसे एग्जांपल में 10, 50, 25, 30, 50, 70 और टारगेट आपका हमारा 50 है, तो प्रत्येक एलिमेंट पे टारगेट कंपेयरिंग करेगा। ये 0 इंडेक्सिंग है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो कंपेयरिंग पॉइंटर यहाँ से स्टार्ट करेगा, यानी कि बेस एड्रेस से स्टार्ट करेगा 0 से और एक एक एलिमेंट से मैचिंग कराता जाएगा। जो एलिमेंट मौजूद होगा, यानी अगर वो एलिमेंट पार्टिकुलर मिल गया लिस्ट में तो उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, अगर नहीं मिला तो फिर -1 या नॉट फाउंड का आपके पास मैसेज आ जाएगा। इसमें बेसिकली क्वेश्चन जो राइज किया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, वो भी मैं बताता चलता हूँ कि बेस्ट केस टाइम इसका 0, 1 होता है, यानी कि जब एलिमेंट हम लोग सर्च कर रहे हैं और वो बिगिनिंग में ही मिल जाए तो वो हमारा बेस्ट केस टाइम है, और वर्स्ट केस टाइम मतलब एलिमेंट लास्ट में हो या एलिमेंट मौजूद ही नहीं हो लिस्ट में, तो वो हमारा वर्स्ट केस टाइम होगा। यानी कि इफ द एलिमेंट इज एट द एंड या फिर वो एलिमेंट लिस्ट में नहीं हो, तो लीनियर सर्च में 0, 1 हमारा जो टाइम होता है वो कांस्टेंट टाइम होता है हमारे बेस्ट केस के लिए, और 0n जो होता है वो वर्स्ट केस टाइम होता है लीनियर सर्च में। अब बाइनरी सर्च की बात करें तो ये सॉर्टेड एरे पे काम करेगा, यानी कि पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारा एरे होना चाहिए। तो इसका एक ही मेन हमारा ये पॉइंट करने वाली बात है कि ये सॉर्टेड एरे पे ही काम करेगा। और डिवाइड करेगा हमारा लिस्ट को हाफ से, फिर उस लिस्ट को फिर हाफ से डिवाइड करेगा, यानी ये डिवाइडेशन तब तक चलता रहेगा जब तक कि पर्टिकुलर मैचिंग वैल्यू नहीं मिल जाती। तो स्टार्ट तो मिडिल एलिमेंट से ही करना है। अब मिडिल एलिमेंट इज इक्वल टू टारगेट एलिमेंट हो गया तो वहीं पे इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा, अगर नहीं तो फिर हमारा सर्च लेफ्ट हाफ होगा, टारगेट मिल गया तो ठीक, नहीं तो राइट हाफ होगा। इसी तरह से रिपीट करेगा। तो यहाँ पर जितनी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं
तो 10, 25, 35, 50, 70, 90, 100 सॉरी ये एलिमेंट्स हैं। हमारा टारगेट एलिमेंट 50 है, तो हम मिडिल एलिमेंट पे जाएंगे यानी कि लगभग 35 पे जाएंगे और देखेंगे कि 50 इज ग्रेटर देन 35 एंड 50 इज ग्रेटर देन 30। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई है, तो यहाँ इसको इग्नोर करेंगे। यहाँ पर हमारा 35, तो यहाँ से हाफ कर दिया जाएगा फिर एलिमेंट को टारगेटेड एलिमेंट में। नाउ इसके बाद जो भी बचता है हमारा टारगेटेड एलिमेंट, यानी कि यहाँ से हाफ हो जाने के बाद जो भी बचता है उसके बाद फिर हमारा 70 पे पॉइंटर पहुँचेगा। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग नीचे एमसीक्यू करेंगे, उसमें और हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें किसकी, तो बाइनरी सर्च की, तो बेस्ट केस में 0, 1 और वर्स्ट केस में 0 log n होता है लोगरिथमिक जो सर्च है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए, एरे सॉर्टेड होना चाहिए। तो अब एमसीक्यू करते हैं, यहाँ से और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च इन वर्स्ट केस टाइम। तो लीनियर सर्च के लिए वर्स्ट केस अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 0 n हो जाएगा हमारा वर्स्ट केस टाइम। विच सर्चिंग एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ सॉर्टेड एरे, तो अभी पर हम लोगों ने बाइनरी सर्च के लिए सॉर्टेड एरे की ज़रूरत पड़ती है। हाउ मैनी comparisons are required in worst case for binary search in array of size 16? worst case and last element है 16, तो 16 अगर लास्ट एलिमेंट होगा तो हमारा टाइम कितना होगा, यानी कि हमारा 2k लॉगरिथमिक टाइम का जो बेस होता है वो 2 होता है, तो 2 के पावर 4 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो सर्चिंग चलेगा वो 4 टाइम्स चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च का डिसएडवांटेज क्या है, तो बाइनरी सर्च की बात बोल रही है, तो ये वर्क्स ओनली ऑन सॉर्टेड एरे, ये हमारा डिसएडवांटेज, क्योंकि सॉर्टेड एरे पे ही ये काम करेगा। व्हाट इज द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बाइनरी सर्च। बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी कि गए और मिल गया, तो 0, 1 ही हमारा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। विच सर्च एल्गोरिदम इज मोर इफिशियंट फॉर लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट के लिए बाइनरी सर्च एल्गोरिदम हमारा सही होता है। इफ एन एलिमेंट इज नॉट फाउंड इन अ लीनियर सर्च, अगर लीनियर सर्च कर रहे हैं और एलिमेंट नहीं है तो -1 या नॉट फाउंड का रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। हाउ मेनी एलिमेंट्स कैन बाइनरी सर्च प्रोसेस इन अ लिस्ट ऑफ साइज 1000 इन मोस्ट 10 स्टेप्स, तो 1000 एलिमेंट है तो 2 की पावर बोल रहा है 10 स्टेप्स लेने के लिए, तो 2 की पावर 10 करेंगे तो 1024 आएगा। 1024 एलिमेंट तो नहीं है, तो 1000 ही एलिमेंट है, तो 1000 के लिए 1000 बार स्टेप लेना पड़ेगा, इसलिए हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। विच सर्चिंग एल्गोरिदम डज नॉट यूज द डिवाइड एंड कंक्यूर अप्रोच, नहीं यूज करता है, तो लीनियर नहीं यूज करता है। बाइनरी सर्च रिड्यूस द सर्च स्पेस बाय फैक्टर ऑफ 2। Which of the following searching algorithm does not require the list to be sorted? सही आंसर हमारा लीनियर सर्च हो जाएगा। इन विच स्कैनरियन इन लीनियर सर्च मोर इफिशिएंट देन बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च कब अच्छा होता है, यानी कि when the array is small and unsorted array is sorted when the image is sorted in has when the element in first नहीं, when the array is small, छोटा भी हो और unsorted भी हो तब काम करेगा बढ़िया। Which of the following is the characteristics of linear search algorithm? लीनियर सर्च एल्गोरिदम का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये तो नहीं है क्योंकि डिवाइड बाइनरी का है। इट ऑपरेट ऑन सॉर्टेड एरे, ऐसा कुछ नहीं, इट कैन बी ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड, इट कैन बी यूज्ड ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरेज। What is the worst case time complexity of linear search in an array of size n?
वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो सर्चिंग में वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर सर्च में कि वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च में हमारा 0n हो जाएगा। तो अब हम एमसीक्यू पे आते हैं कि 0n हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च में हो जाएगा। इन विच केस वुड बाइनरी सर्च परफॉर्म द वर्स्ट, बाइनरी सर्च कब परफॉर्म, तो जब एरे सॉर्टेड नहीं होगा, यानी कि when the element is not found at the center, ऐसा कुछ नहीं। when the array contain only one element, when an array contain very few element, when the array is unsorted। तो वर्स्ट केस में कब चला जाएगा, क्योंकि ये सॉर्टेड पे काम करता है बाइनरी सर्च, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। विच सर्च एल्गोरिदम इज बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज डेटा सेट, लार्ज डेटा सेट के लिए बाइनरी सर्च सही है। व्हाट इज द बेस्ट केस स्केनेरियो फॉर द लीनियर सर्च एल्गोरिदम, बेस्ट केस क्या है, जब वो एलिमेंट हम सर्च कर रहे हैं और फर्स्ट ही एलिमेंट मिल गया, द टारगेट एलिमेंट एट द एंड ऑफ द एरे, नहीं, द टारगेट एलिमेंट इज फाउंड इन द मिडिल ऑफ द एरे, द टारगेट एलिमेंट नॉट प्रेजेंट, द टारगेट एलिमेंट इज एट द स्टार्ट ऑफ द एरे, यानी हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। जैसे ही हम सर्चिंग स्टार्ट किए और टारगेट एलिमेंट हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ही मिल जाएगा, तो वो हमारा बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। विच एल्गोरिदम रिपीटेडली डिवाइड द सर्च इंटरवल इन हाफ, तो ये रिपीटेडली डिवाइड एंड कनक्यूर मेथड पे कौन काम करता है, तो बाइनरी सर्च काम करता है। व्हाट इज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च, तो 0 log n होता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया है, तो 0 आप लोग log n ये याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च के लिए क्या है, सर्च हाफ करता है, यानी कि सॉर्टेड एरे भी होना चाहिए और हाफ करके इच स्टेप में वो जाता है, तो इट रिड्यूस द सर्च स्पेस इन हाफ विथ ए स्टेप। In which of the following situation would be linear search for slower than binary search, कब linear search slower हो जाएगा, जब एलिमेंट बहुत ज़्यादा होगा। Searching in sorted array of size 100। What is the average time complexity of binary search, तो average time complexity हमारा 0, average time complexity 0n ही होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। Which of the following is the main disadvantage of linear search, मेन डिसएडवांटेज क्या है लीनियर सर्च का, इनएफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन दैट मस्ट मीट फॉर बाइनरी सर्च टू वर्क, तो कोई ना कोई ऑर्डर में होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। विच सर्च एल्गोरिदम इज बेस्ट फॉर फाइंडिंग एन एलिमेंट इन अनसॉर्टेड एरे, इसके लिए हमारा लीनियर सर्च एल्गोरिदम हो जाएगा। तो ये हमारा पार्ट 9 था। इससे पहले अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देखें, उससे भी बहुत कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।